बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की कड़ी की रेसिपी। बेसन की कड़ी की जो रेसिपी है ये मेरी मम्मा ज़्यादा अच्छी बनाती हैं, इस वजह से आज वो आप लोगों को बनाना सिखाएंगी और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। इसमें है 1.5 लीटर मेरे पास है लस्सी, हम चाटी की लस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। पकौड़े बनाने के लिए आलू हैं, कटिंग कर लिए हैं, प्याज भी उसमें मिक्स किया हुआ है। मसाला बनाने के लिए कड़ी का उसमें है प्याज, 2 अदद प्याज थे उसको ब्रिक ब्रिक हमने काट लिया है। लहसन है, उस 2 टेबलस्पून लहसन है उसको चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर थे उसको भी काट लिया है। कड़ी के लिए स्पाइसेस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें है 2 टेबलस्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून है हल्दी पाउडर है, नमक है हाफ टी स्पून, सूखी मेथी है हाफ टी स्पून, जीरा है 1 टीस्पून और अजवाइन है हाफ टी स्पून। और पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर पालक इस्तेमाल कर रहे हैं। पालक को अच्छे तरीके से धो लिया है, उसको उसकी कटिंग कर ली है। चलें जी, सबसे पहले कड़ी का मसाला तैयार करते हैं। चलें जी, कड़ी का मसाला तैयार करने लगे हैं। मामा इसमें ऑयल शामिल करेंगी। कितना ऑयल शामिल कर रही हैं? 1 कप। 1 कप जी ऑयल इसमें शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे जी। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करने तक इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक हम लस्सी में बेसन ऐड कर लेते हैं। कितना लिया मामा बेसन? आधा किलो बेसन था। हाफ इसमें जाएगा लस्सी के अंदर और बाकी पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप लोग दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम चाटी की लस्सी ही इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा कड़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जब तक इसकी मिक्सिंग करते हैं। चलें जी, अच्छे से मिक्स करना है बेसन को। फ़ौरन से इसको आपने स्टे बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी लस्सी के अंदर, फिर वो कड़ी का ज़रा टेस्ट नहीं आना। ये देखें जी, बेसन अच्छे तरीके से लस्सी में मिक्स हो चुका है। अब हम अपने प्याज को देखते हैं, प्याज कहाँ तक फ्राई हो गया। ये देखें जी, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें लहसुन ऐड करते हैं। चॉप कर लिया था लहसुन को, 2 टेबलस्पून लहसुन है। अब लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फिर इसमें शामिल करते हैं टमाटर, बारीक बारीक काटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं, तब तक आप लोग वेट कीजिए। ये देखें जी, टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं। वो सारे स्पाइसेस जो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। रेड चिली पाउडर था, हल्दी पाउडर था, सूखी मेथी थी, नमक था, अजवाइन था। चलें जी, स्पाइसेस डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। चलें जी, ये देखें मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम बेसन मिला के हमने जो लस्सी के साथ हमने मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड करेंगे। आपने ऐड करने से पहले अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि लस्सी के पैंदे में बेसन बैठ जाता है नीचे, फिर वो गुठलियाँ बन जाती हैं। चलें जी, स्लोली स्लोली आपने इसमें लस्सी ऐड करनी है। अब इसको तब तक आपने हिलाते रहना जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। ये देखें जी, 1.5 लीटर हमारे पास लस्सी थी, उसमें 1 लीटर हम अब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको मुसलसल आपने हिलाना है ताकि बेसन नीचे बैठ ना जाए। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, फिर उसके बाद आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें जी, आपने मुसलसल चम्मच चलाना है कड़ी के अंदर, रुकना नहीं जब तक इसको एक बॉयल ना आ जाए। हम लोगों ने चाटी की लस्सी इस्तेमाल की थी, वो थोड़ी सी खट्टी है, इस वजह से हमने इसमें इमली ऐड नहीं की। अगर आप लोग दही की बना रहे हैं तो दही के टेस्ट के हिसाब से आप इसमें इमली या लेमन ऐड कर सकते हैं। कड़ी का टेस्ट अगर थोड़ा खट्टा हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है।
चलें जी, बॉयल आने तक इसको मुसलसल हिला रही हैं मम्मा। चलें जी, ये जो बेसन हमने हाफ बचा के रखा हुआ था इसको पकोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे प्याज और आलू। पकोड़ों में डालने के लिए यहाँ पर मम्मा ने लिया है 2 टेबलस्पून है सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून है ज़ीरा, 1 टीस्पून है नमक, 1 टेबलस्पून है रेड चिली फ्लेक्स, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी उसको ब्रिक ब्रिक काट लिया। चलें जी, इसकी मिक्सिंग करते हैं। पहले वाला बर्तन छोटा था, बर्तन चेंज किया। अब हम लोग थोड़े ज़्यादा पकोड़े बना रहे हैं क्योंकि कड़ी में ऐड होने से पहले ही आधे ख़त्म हो जाते हैं। पालक ऐड करने के बाद इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर रहे हैं, बाकी के इंग्रेडिएंट्स। पानी ऐड करने से पहले आपने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है क्योंकि वेजिटेबल्स का अपना भी पानी होता है। जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर आप उसी हिसाब से इसमें बाद में पानी ऐड कीजिएगा। ये देखें जी, अब लास्ट पे इसमें मीठा सोडा एक चुटकी मीठा सोडा ऐड किया है मम्मा ने। अगर आप लोग नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग ना कीजिए, हम लोग ऐड करते हैं। ये देखें जी, मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। मीठा सोडा जो इसमें हमने ऐड किया है उससे पकोड़े नरम बनेंगे और कड़ी में नरम पकोड़े ही अच्छे लगते हैं। चलें जी, इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। ये देखें जी, पकोड़े फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अब मैं सारे पकोड़े 1 बाय 1 करके निकाल लूँगी। तब तक आप लोग वेट कीजिए, पकोड़े निकालने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखें जी, कड़ी में बॉयल आ चुका है। अब इसको लो फ्लेम पर छोड़ दें ताकि ये पकती रहे। तब तक हम पकोड़े रेडी करते हैं। ये देखें जी, कड़ी में मुसलसल बॉयल आ रहा है। मम्मा इसमें मुसलसल चम्मच चला रही हैं ताकि ये बाहर ना आ जाए। कड़ी पकोड़े बनाने के लिए जो टाइम है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इनकी तैयारी के लिए, मिक्सिंग के लिए, पकोड़े फ्राई करने के लिए, सब कुछ मिला के। इधर हमारे दूसरी तरफ हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। हाफ पकोड़े तैयार हो चुके हैं, बाकी का मसाला साथ साथ तैयार कर रही हैं मम्मा। जब तक सारे पकोड़े रेडी होते हैं कड़ी भी अच्छे तरीके से पक जाती है, फिर मैं आप लोगों से आके मिलते हैं। ये देखें जी, हमने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। पकोड़े डालने के बाद इसको तड़का लगाएंगे। ये देखें जी, फ्राई पैन में ऑयल डाला है तड़के के लिए। अब इसमें सूखा धनिया, जीरा और 3 से 4 हैं रेड सूरख मिर्चें, फ्रेश वाली हैं ये। तड़का हम रेडी करते हैं। ये देखें जी, तड़का लगाने लगी है मम्मा। इसमें तड़का लगाने से पहले आपने तड़के के अंदर थोड़ी सी चुटकी सूरख मिर्च का पाउडर ऐड कर लेना है, इससे तड़के का कलर अच्छा आता है। देखें जी, कितनी प्यारी लुक है इसकी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। ये देखें जी, फाइनल लुक है कड़ी पकौड़ा की, कितनी प्यारी लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, सब लोगों की फेवरेट है। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।